महज 18 साल की उम्र में रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत, महापुराण जैसे ग्रंथों को कंठस्थ करने की क्षमता ईश्वर अगर किसी को देता है तो उसका जीवन स्वतः ही भव से पार हो जाता है। ऐसे ही एक बच्ची से मिलेंगे हम, जिनको ये चारों ग्रंथ पूरी तरह से याद है, कंठस्थ है। कहीं से भी उनसे प्रश्न किया जा सकता है जिसका उत्तर वो सटीकता से दे पाने में सक्षम है। साथ ही में संगीतमय प्रस्तुति भी वो देती हैं। इनका कार्य भी अगर अवसर मिले, अवसर बढ़े, तो इन सब का गायन कला के माध्यम से और कथावाचन के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं गोरखपुर जनपद के सुदूर दक्षिणी हिस्से में बसा हुआ एक गांव गोपालगंज हरनापुर के एक छोटे से टोले रामनगर की अंकिता दुबे की बात कर रहे हैं। अपने दर्शकों को चाहेंगे कि आप उनसे मिलें और उनके उस ज्ञान का आप प्रभाव देखें। हम उनसे कुछ सवाल भी करेंगे, कुछ ऐसे सवाल भी करेंगे जो समाज में जिसमें भ्रांतियां व्याप्त हैं, कुछ श्लोकों को लेकर के, कुछ मान्यताओं को लेकर के, उसका भी ये बेबाकी से उत्तर रखने में सक्षम है। तो चलिए हम मिलवाते हैं आपको अंकिता दुबे जी से। नमस्कार। जैसा कि अभी हमने बताया, आप श्रीमद् भागवत गीता, महापुराण, रामायण और एक ग्रंथ का और नाम रामचरितमानस, ये तमाम सारे ग्रंथ आपको कंठस्थ हैं, ऐसा हमने सुना है। क्या ये सच है? हाँ, सही है, क्योंकि देख हम पाते नहीं हैं। प्रयत्न यही करते हैं कि जितना अधिक से अधिक श्लोक और चौपाइयाँ हो सके उन्हें अच्छे तरह से स्मरण कर लिया जाए और पुनः उन्हें अपने जीवन में उतारने का सतत प्रयास किया जाए। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, ऐसा कुछ याद करने की, रट डालने की? ऐसे बचपन में क्या हुआ था कि रामानंद सागर जी का पहले रामायण और श्री कृष्ण मेरे मामा जी कैसेट में टीवी में चलाते थे, तो वहाँ हम बैठकर सुनते थे, क्योंकि हम देख तो पाते नहीं, सुनना हमारा काम था। तो वहाँ से जब श्लोकों को सुनते थे, रविंद्र जैन जी के गीतों को सुनते थे, उनके चौपाइयों को सुनते थे, तो वहाँ से सुन करके याद करते थे। और उसके पश्चात हमारे नाना भी थे, भागवत हमको याद कराते थे। वो भी उस आध्यात्मिक व्यक्ति थे और आज भी हैं, उनसे आज भी हम जाते हैं तो अध्यात्म की चर्चा करते हैं। तद उपरांत हमारे बाबा थे गिरिधर द्विवेदी जी, वो इस समय नहीं रहे। पाणिनि जी के अष्टाध्यायी को उन्होंने हमको पढ़ाने का प्रयास किया और संस्कृत के क्षेत्र में हमें जो भी शिक्षा मिला वो हमारे बाबा जी का देन था। नाना बाबा जहाँ से हमारी आध्यात्मिक यात्रा को बंद किए थे, हमारे संगीत वाले गुरु जी जो है श्री शिवलाला पाठक जी, उसके बाद उन्होंने वहाँ से उसको उठाया और आगे उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, रामचरितमानस और भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन संगीत के साथ करवाना प्रारंभ कर दिए। उनका मानना यह था कि बहुत अच्छा, हमारी आवाज़ उतनी अच्छी तो प्रकृति की देन थी नहीं, कम बहुत अच्छा न भी गा पाए तो भगवान की भक्ति के लिए और हम संगीत को प्रस्तुत करें और सूर तुलसी कबीर के पदों को गाएं। क्योंकि यथार्थ में होता क्या है कि संगीत दो प्रकार का होता है। एक लोक संगीत होता है जो आजकल के लोग गा रहे हैं, और एक होता है मार्गी संगीत। तो हमारा जो संगीत है वो मोक्ष प्रदान करने वाला है और भगवान के प्रति समर्पित भाव से अपने हृदय के उद्गार को स्वर के माध्यम से व्यक्त करने का एक माध्यम मात्र है। तो जहाँ से उन लोगों ने आध्यात्मिक यात्रा छोड़ा था, वहाँ से गुरु जी पकड़ लिए और हमको सिखाने का प्रयत्न किए। हमें प्रेरणा भी रामानंद सागर जी के सीरियल को देख सुन करके वहाँ से उत्पन्न हुआ, फिर हम इसको करते रहे। मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को आप अपने इस गुण से परिचित करवाएं, और मैं चाहूँगा कि रामायण की कुछ चौपाइयाँ या श्लोक या गीता की जो भी समझ में आए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके हृदय के बहुत नजदीक हो, करीब, उसको आप अगर गा करके सुनाएंगी तो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। देखिए, भगवत गीता और रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ हम प्रस्तुत कर देंगे, सुंदरकांड से संबंधित है। जामुवंत के बचन
सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, जब लगी पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवहु सीता ही देखी, हुई नहीं काजू मोहि हरषि बिसेकी, हस कही नारी सभन करी माता, चले हरषि धिय धरि रघुनाथा। ये मुझे जानकारी नहीं है, मुझे संगीत की दिशा में मेरी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी था अच्छा लगा। हम लोग सुन सकते हैं, काव्यप्रिय अगर है तो हमारे देखने में वही अच्छा है, सुनने में जो अच्छा लगता है वही अच्छा है। साथ ही जो श्लोक आपने चुने हैं वो भी बहुत अच्छे थे। अब कुछ हम चाहेंगे कि अगर श्रीमद् भगवद गीता से भी कुछ हो वो भी अच्छा। श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक है वो प्रायः अनुष्टुप छंद है, तो अनुष्टुप छंद विशेष रूप से तालबद्ध नहीं किए जाते हैं, वो स्वर के सहयोग से ही जाते हैं। जैसे यह है, यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यतीतरिष्यति, तदागन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य स्वतः। जैसे अधर्माविर्भवात् कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दोषासु वासुदेव जायते वर्षन्तु। अब जैसा कि आपकी प्रस्तुति है काफी अच्छा लग रहा है। ईश्वर करे, ईश्वर का आशीर्वाद हो, प्रभु कृपा आप पे बरसती रहे, सरस्वती माता की भी कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। बिना उनकी कृपा से ये करना संभव नहीं है। इसके लिए तो मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी अच्छी प्रस्तुति रही, अच्छा लगा सुन करके। ईश्वर की असीम अनुकंपा है आपके ऊपर, ऐसे सदा बनी रहे। ये बिना ईश्वर के, बिना माता सरस्वती के आशीर्वाद के ये संभव नहीं है। जो कला आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है। अब सवाल ये आता है कि आज के परिदृश्य में महिलाओं की क्या स्थिति है। क्या व्यासपीठ पर, व्यास गद्दी पर महिलाओं को बैठने का अधिकार है? ऐसा लोग तमाम जगह प्रश्न करते हैं कि उसका अधिकार नहीं होता है। क्या आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए ऐसे देखिए, लोग प्रायः ये मानते हैं कि पुरुषों का ही व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार है। तो उन लोगों से हम एक प्रश्न करना चाहेंगे, पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष है कौन? किसको आप पुरुष कहेंगे? ठीक है, ये अब लोक मान्यता है। अब देखिए, धर्मों की ये मान्यता नहीं है, ये पूंजीवादी विचारधारा कर सकते हैं। नहीं, ये पूंजीवादी विचारधारा नहीं है, ये एक सामाजिक परिभाषा है। तो उसका उत्तर यह है, पुरुष और स्त्री का। मैं ये कह रहा हूँ कि जो धार्मिक परिदृश्य में, जो जैसे कहा जाता है कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लोग मानते हैं कि महिलाएं व्यास गद्दी पर नहीं बैठती हैं, या नहीं बैठना चाहिए, या नहीं बैठने की, या बैठने की योग्यता नहीं होती। इनमें से आप तीनों में से कोई एक चीज बताइए। जैसे देखिए, योग्यताएं पूरी तरह से सत्य होती हैं। प्रत्येक मनुष्य भगवान का ही स्वरूप है। कहा गया है कि सब घर व्यापे साइयां सोनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ घर की जाव में प्रकट हो। चाहे वो ईश्वर महिला के अंदर प्रफुल्लित हो जाए अथवा पुरुष के अंदर, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। महिला हो अथवा पुरुष, सबको भगवान का गुणगान करने का एक अवसर मिलता है, सब कर सकते हैं। क्योंकि मैत्रेय ने यही बात याज्ञवल्क्य से कहा कि नपुंसक कुमान ग्लेयो यो न वेद हृदय स्थितम पुरुषम स्वयं प्रकाशम तस्मानंद आत्मानम अभयम। अर्थात आत्मा ही पुरुष स्वरूप स्वयं प्रकाश उत्तम आनंद युक्त अभिव्यक्त है। इसे पाने का प्रयास ही पुरुषार्थ है, और वही आत्मा सबके अंदर है, चाहे वो नर हो अथवा नारी हो। अतः भगवान का गुणगान करने का जितना पुरुषों का अधिकार है उतना स्त्रियों का अधिकार, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय या समस्या नहीं है। बिल्कुल सही। चलिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और ये मैं प्रश्न दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ। अब एक चीज़ है, जब गीता के श्लोक आम जनमानस में गीता को लेकर काफ़ी चर्चा होती है। गीता ही एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसे जब भी सनातन संस्कृति की बात होती है, हिंदू धर्म की बात होती है, तो ये जरूर माना जाता है कि गीता आपने पढ़ी थी। जब भी कोई बड़ी बात होती है, तो सवाल ये है कि मेरा प्रश्न ये है कि गीता का ये ज्ञान
जो श्री कृष्ण जी ने गीता बोली थी, उसमें उन्होंने श्री कृष्ण जी ने जो गीता बोली थी उसका आशय क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, गीता बोलने का मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर देखा जाए धर्म की दृष्टि से, तो तीसरे अध्याय में भगवान खुद कहते हैं कि लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता नया मया न कर्म योग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात हे अर्जुन, 2 प्रकार की निष्ठा मैंने पूर्व काल में कही थी। अब आज के परिवेश में जब उनको लगा कि यह धर्म विलुप्त होने लगा, तो अर्जुन के माध्यम से उन्होंने उसी पुरातन सत्य को जो पहले वो कह चुके थे, उसको उन्होंने पुनः दोहराया। अर्जुन के माध्यम से उसी ज्ञान को, उसी उपनिषद के तत्व को वह समस्त जनमानस के रूप में पुनः प्रस्तुत करने का एक सफल प्रयास किया। इससे अर्जुन अर्जुन को जो उन्होंने गीता का उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उनके अंदर क्या बदलाव है, अर्जुन के अंदर क्या बदलाव है? ये बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर मान लीजिए कोई गीता पढ़ता है, चाहे वो अर्जुन हो चाहे मैं, या आप कोई भी अगर गीता पढ़ रहा है तो वो चीज़ें उसके अंदर आ जानी चाहिए। अवश्य। ठीक है, तो उसमें मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपकी जानकारी के आधार पर गीता सुनने के बाद, श्री कृष्ण जी द्वारा उपदेश देने के बाद अर्जुन के जीवन में या उनके विचारों में या उनके कर्मों में क्या परिवर्तन है? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता को सुनने के पश्चात तथा उसको साधने के पश्चात मानव के जीवन में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। जैसा अर्जुन कहते थे ना पहले कि धर्म अभिभावात कृष्ण प्रदुष्यंति कुल स्त्री दुष्टा सुवात ले जाए थे वर्षंकर, कुल धर्म सनातन है, मैं ऐसा युद्ध करूंगा सनातन धर्म लोप हो जाएगा। परंतु जब वही अर्जुन संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता को सुन लिए तो वही अर्जुन बाद में कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में, यह उनका कहना है कि आहे केशव, मैं अब समस्त विकारों से रहित हो गया, अब मेरे मन में कोई संशय नहीं है, अब मैं युद्ध करने के लिए उद्यत हूँ। अब आप जो कुछ भी मुझे कहेंगे मैं आपकी आज्ञा को मान करके युद्ध को करूंगा। अर्थात उनके मन से समस्त विकार और समस्त मोह माया आदि का विखंडन हो गया, पूर्ण से नाश हो गया। इसलिए वो अपने कर्तव्य पथ पर पुनः अग्रसर होकर के चल रही है। ऐसा ही है, क्योंकि सब लोग यही मानते हैं कि गीता का उपदेश लेने के बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो। तो ये परिवर्तन है। और कुछ जो आप बता सकती हैं कि और क्या हो सकता है आम जीवन में जो गीता का, अगर कोई क्षमा चाहूंगा, पुस्तक नहीं, गीता का ज्ञान अगर कोई ले रहा है तो उसके जीवन में कैसे बदलाव आने चाहिए? उसका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा सोचने के पीछे, क्योंकि वो कर्म के सिद्धांत को समझ लेगा, वो ईश्वर के विधान को समझ लेगा, वो यथार्थ कर्म का भेद समझ लेगा। फिर उसका जो दृष्टिकोण है, जो विचारधारा है, वो बदल जाएगा। दुर्भाग्य यह है कि आज लोग गीता पढ़ते कहाँ हैं, बस ऐसे श्लोक याद करके कहीं प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने की इच्छा से पढ़ लेते हैं। तो कहाँ से परिवर्तन होगा? परिवर्तन तब होगा जब हम गीता को सुनेंगे। देखिए, गीता न सुनने का विषय है, न समझने का विषय है, ये केवल अनुभव का विषय है। ठीक है, ये बहुत अच्छी आपकी जानकारी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मेरा भी इंटरेस्ट रहता है इन सब चीज़ों में, तो मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ दर्शकों को। अतिरिक्त मैं दर्शकों की बात नहीं करते, मैं पर्सनली आपसे बोल रहा हूँ कि प्रश्न है आपसे कि आपने इसको विस्तार देने के लिए गीता जैसे ग्रंथ का, गीता उपदेश का क्या कोई योजना चला रही हैं या कोई कार्य कर रही हैं? हमेशा चलाने का प्रयत्न करेंगे, और हमारा कथा करने का उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक हम श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र का प्रवचन सुना सकें, क्योंकि रामचरितमानस सभी कहते हैं, भागवत सभी कहते हैं, और सारे कथावाचक तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के उद्देश्य से इसको बिजनेस बना लिए हैं। वो मानस की उतने ही चौपाई और को याद करते हैं, उतने ही भागवत के श्लोकों को याद करते हैं, जितने वो कथा करके 2-4 भोजपुरी की धुनों करके अपनी गाना को गाकर पब्लिक से मतलब कुछ अर्थ का सृजन करके कथा को समाप्त कर सके। उसके आगे न उन्हें काव्य शास्त्र पढ़ना है, न अलंकार शास्त्र पढ़ना है, न छंद शास्त्र पढ़ना है, न रस मीमांसा, कुछ नहीं उन्हें पढ़ना है, न गीता पढ़ना, न शास्त्र पढ़ना, न उपनिषद पढ़ना, न वेद, कोई मतलब नहीं है। वो दुनिया ग्रंथ पढ़ते हैं। इसीलिए मेरा उद्देश्य यही है कि हम प्रवचन अधिक से अधिक श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र का करें, जिससे वास्तविक धर्म का मतलब प्रादुर्भाव हो, और जो भ्रांतियां हैं समाज में उसका भी दोहन हो। धर्म का प्रादुर्भाव तो हो चुका है, वो तमाम सारे ज्ञान का प्रादुर्भाव हो चुका है, बस उसको मेरे देखने में इम्प्लीमेंट की आवश्यकता है, जो कुछ भटक गया है। अब इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है, इसलिए भी क्योंकि असल में जहाँ ये चीजें होनी चाहिए उस जगह पे दूसरी विषय वस्तुआं नहीं, अर्थसृजन नहीं, मैं अनर्गल चीजें जो विकृतियां हैं समाज में वो व्याप्त हो गई है उसके स्थान पर। तो अगर इसको हम विस्तार दे पाए तो उन विकृतियों से हम बच सकते हैं, समाज बच सकता है, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और हिंदू तो बचाया जा सकता है। एक प्रश्न और है, अगर कहीं अवसर मिले आपको, अब ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा
अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूछूंगा। हाँ, अगर बताइए। कहीं प्रस्तुति के लिए कोई आमंत्रित करे सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक हितों के दृष्टिकोण से, धर्म के हितों के दृष्टिकोण से, तो आपका उसमें क्या योगदान रहने वाला है? क्या योगदान हो सकता है, क्या कर सकते हैं? देखिए, धर्म के प्रति अथवा समाज के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसे करने का समुचित प्रयत्न करेंगे। और हमारा उद्देश्य होगा, चाहे कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का अनुष्ठान हो, धार्मिक प्रयोजन हो, हमारा उद्देश्य होगा कि प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही अपनी विषय वस्तु को प्रकट करें। अथवा समाज को भ्रमित करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, न हम कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे समाज भ्रमित हो। हम उन्हीं बातों को रखेंगे जो धर्म के अनुकूल हो और सदा सत्य हो, प्रमाणित हो। अब जैसे आपने इतना कुछ कहा, कुछ रोचक चीज जो गीता में आपको दिखाई दिया या रामचरितमानस में दिखाई दिया, सभी ग्रंथों जो महापुराण में या फिर जो भी आपने देखा है, सभी जिसमें भी आपको, जिसको भी आपने कंठस्थ किया है, उनमें से कुछ एक एक जो भी रोचक चीज आपको लगती हो, जो थोड़ी सटीक हो जीवन में, उसके लिए आप 2 शब्द बोलें। ऐसा देखिए, मानव के जीवन में जो भी चीजें हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो भागवत हो, रामचरितमानस हो, अथवा गीता हो, वो जगत के कल्याण के लिए बनाया गया है। आप श्लोकों की बात कर रहे हैं, एक एक अक्षर अपने आप में प्रमाणित है, अद्भुत है और प्रासंगिक है। किसका किसका विवरण सुनाए? रामचरितमानस की चौपाइयों का विवरण दे, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का विवरण दे, अथवा भागवत महापुराण आप का। अपने अंतर्य आपके अनुसार जो भी आपको अच्छा लगता हो, सब जो भी अपने आप आपको में लगे, अद्भुत है। जो भी आपको लगे आप यदि मनुष्य के आज के वर्तमान पद्धति को ध्यान में रखकर कार्य बताएं, तो मानव के जीवन में आज देखिए, कर्म के पीछे और अर्थ के पीछे सभी भागते हैं और प्रयत्न यही करते हैं कि हम जितना कर्म कर रहे हैं उससे दुगना कहीं हमको लाभ अर्जित हो जाए। इसीलिए गीता में कहा गया है कि कर्म अरे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु माँ ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात अर्जुन, तुम फल कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत करो। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर पर इतना दृढ़ विश्वास रखो, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन हम पर इतना विश्वास रखो कि कर्म तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा। जो भी तुम्हें फल होगा, तुम्हारे कर्म का जो भी लेखा जोखा है, वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए तुम कभी भी फल की चिंता न करो, केवल अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। यदि आज भारत में लोग ऐसा करते हैं तो बड़ा सुंदर सुंदर परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा। रामचरितमानस में एक चौपाई है जो काफी विवादित रही है, तो हम सारे राजनेता भी उस पर चर्चा करते रहे हैं और इसको लेकर के टारगेट करते रहे हमेशा सनातन संस्कृति पर, हिंदुत्व की संस्कृति पर। वो चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। इसका क्या, आपके अनुसार इसका क्या मतलब है? क्या ये सुंदरकांड का लास्ट चौपाई है। समुद्र ने भगवान राम से कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इसमें जो ताड़न शब्द है उसमें श्लेष अलंकार का सफल प्रयोग है। एक ताड़ना का मतलब होता है दौड़ाना, लोग कहते हैं तड़िया रे होगा हमको। एक ताड़ना का अर्थ होता है प्रताड़ित करना, वो अलग मैटर चीजें हैं। एक ताड़ना का अभिप्राय होता है देख रेख करना, क्योंकि वो पहले भी कह चुका है कि आपने ही समस्त सृष्टि का मतलब उत्पन्न किया है और इनका आपने भांति भांति से मर्यादा स्थापित किया है, कब किसको क्या करना है यह भी स्थापित किया है। तो हर व्यक्ति का अपना एक मर्यादा है, तो उनको उसी के मतलब उसी के अनुकूल रहना चाहिए। इसीलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इनका अपने अपने मर्यादा के अनुसार रहने की बात कही गई है। उसका देख रेख उनको निर्वहन करना चाहिए, इसका वास्तविक अभिप्राय यही है। क्योंकि ताड़ना का मतलब यहाँ देख रेख से होता है। नारी का जो धर्म है उसका पालन करे। शूद्र का मतलब यहाँ शूद्र वर्ग से नहीं है, क्योंकि उस काल में शूद्र का अर्थ कुछ और ही लिया जाता था। तो उसका कहने का तात्पर्य इतना ही था। वहाँ जो शब्द था ताड़न, उसका अभिप्राय है देख रेख करना, वो उसकी देख रेख की बात कर रहे हैं। अब वो भी कहते हैं कि यदि आप उस बाण मार करके इसको समुद्र को सुखा देंगे तो प्रलय से पहले ही प्रलय आ जाएगा। अगर मान लीजिए पृथ्वी तब तो अपना काम करना छोड़ दे तो सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगी। उसी प्रकार जो नारी है, पशु है, शूद्र है, ढोल है, इन सभी चीज़ों को अपने अपने स्तर से इनका प्रयोग होना चाहिए, इनका क्या ध्यान देना चाहिए, इनका रख रखाव करना चाहिए। अन्यथा इन पांचों में से अगर एक विकृत हुए तो सृष्टि का जो क्रम है वो गड़बड़ जाएगा।